अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बहुत एक्सक्लूसिव ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद आईनी तरमीमी बिल का क्या हो रहा है और अभी 1 घंटे में आगे क्या सूरत हाल बनने वाली है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं एक और एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ कि आईनी तरमीमी बिल के ड्राफ्ट में है क्या। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि मौलाना और पीटीआई और इन जमातों के दरमियान क्या सूरत हाल है। तो आए बढ़ते हैं ख़बर की तरफ। आज तो आपने देखा कि बहुत हलचल मची हुई है आईनी तरमीम के हवाले से और मौलाना के कई लोग मुनहरिफ भी हो गए हैं। मेरे इत्ला के मुताबिक उसमें 2 सेनेटर हैं और 3 एमएनएज़ हैं और ख़बर ये भी है कि 2 मज़ीद लोग भी मुनहरिफ हो सकते हैं मौलाना के। लेकिन अगर आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया और तमाम जमातें उस पर मुत्तफ़िक है तो फिर सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। पार्लिमानी कमेटी ने अभी 1 डेढ़ घंटा पहले इस तरमीम की मंजूरी दे दी और मेरे पास कुछ खबर है कि ये ड्राफ्ट क्या है और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट है और इसमें है कि जो जो खुसूसी कमेटी से मंजूर हुआ है तो उसमें है कि काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। दूसरा है आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशियल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशियल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशियल कमीशन के रुकन होंगे, यानी जुडिशियल कमीशन में इजाफा किया जाएगा मेंबरान का। जुडिशियल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। यानी वो जो जुडिशियल कमीशन जिसमें जिसका हेड चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसमें सीनियर जज होते थे, अटारनी जनरल उसका मेंबर होता था, तो उसमें अब पार्लियामेंट से भी नुमाइंदगी होगी। तो 2 अरकानी कौमी असम्बली और 2 सेनेटर शामिल करने की भी तजवीज़ है। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत से और एक रुकन का ताल्लुक अपोजिशन से होगा। यानी जो 2 मेंबरानी कौमी असम्बली होंगे तो उसमें से एक कौमी असम्बली का मेंबर हुकूमती बेंचेस से होगा और एक अपोजिशन मेंबरान में से होगा। इसी तरह 2 सेनेटर्स जो होंगे उसमें से एक कौमी हुकूमती बेंचेस से होगा और दूसरा अपोजिशन बेंचेस से होगा। ये तो उस ड्राफ्ट का मुख्तसर सा मैंने जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जब मंजूरी आई पार्लिमानी कमेटी से तो उसके थोड़ी देर बाद हम कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पर इत्तला आई कि कल काबीना का इजलास हो रहा है, यानी मामला कल पर चला गया था। लेकिन फिर अचानक अभी चंद मिनट पहले ख़बर आई कि काबीना का इजलास अभी 1 घंटे तक बुलाया जा रहा है और अगर काबीना का इजलास आज बुलाया गया तो फिर ये भी इम्कान है कि रात के वक्त किसी वक्त सेनेट से भी मंजूरी ली जाएगी, चूँकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास अभी 6 बजे के बाद तो बुलाए गए हैं, तो फिर इसका भी इम्कान है कि सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। यानी फौरी तौर पर यह मामला आगे बढ़ रहा है और अगले चंद घंटों में ये जो आईनी तरमीम है ये कानून बन सकता है। सेनेट और कौमी असम्बली मंजूरी देंगे तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा मंजूरी के लिए और वो दस्तखत करेंगे तो कानून बन जाएगा। तो आज 4 बजे के बाद अचानक सूरत हाल में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आने लगी है। आपने देखा कि 8 बजे के 4 बजे के बाद 8 जजेस ने वजाहती फैसला भी जारी कर दिया। तो मैं आपको बताऊं
कि ये फ़ैसला इसलिए जारी किया गया कि इम्कान था कि इलेक्शन कमीशन 4:30 बजे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, मखसूस सीटें हुकूमत को दे रहा है। तो उससे पहले फ़ैसला आया कि जो 8 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला किया है तो वही फ़ैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक मामलात चलें। अभी कुछ दोस्तों के मैंने ट्वीट्स देखे जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है। अगर इस फैसले का इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है तो फिर वो नोटिफाई कर दे, फिर वो सीटें दे दे हुकूमत को, अगर इलेक्शन कमीशन का मुद्दा ये है। तो इसलिए मुझे उन दोस्तों की राय से इत्तेफाक नहीं है। एक और हवाले से बात करूं, मौलाना फजलुर रहमान बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी पार्टी में बहुत रिफ्ट देखने में आ रहा है। इस वक्त जो मेरी इतला है तो मौलाना के 3 MNAs और 2 सेनेटर वो मुनहरिफ हो चुके हैं और मज़ीद 2 मेंबरान के बारे में इतला है कि वो भी मुनहरिफ हो सकते हैं। और बाज़ मेंबरान की मौलाना के साथ तलखी का तो आया था, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ इतलात मिली कि 2 मेंबरान की मौलाना से फ़ोन पर भी तलखी हुई थी। और बल्कि एक मेंबर ने तो उन्हें कहा कि हम भेड़ बकरियां नहीं है कि जहां आप चाहें तो हमें PTI जैसे जमात के हवाले भी कर दे। अगर आपको याद हो तो मैंने बार बार ये जिक्र किया था कि PTI के साथ जाना मौलाना के लिए बहुत मुश्किल होगा और इस पर एक बड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है जमात के अंदर से, और वो रेजिस्टेंस बतदरीज गुज़श्ता 24 घंटों से देखने में आ रही है, क्योंकि उनके मेंबरान तो मुनहरिफ भी हो चुके हैं, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मज़ीद के मुनहरिफ होने का इम्कान भी है। लेकिन PTI वाले गो के मौलाना के बहुत करीब जा चुके हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है भी नहीं। कल रात जब PTI वाले मौलाना के घर गए थे तो वहाँ पर भी कुछ तलखी हुई थी और मौलाना कदरे बरहम हुए थे किसी बात पर। बिलावल भुट्टो के साथ तो मौलाना की अंडरस्टैंडिंग कदर बेहतर है, यानी पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम तकरीबन एक पेज पर हैं। बज़ाहिर तो मौलाना PTI के करीब गए हैं, लेकिन उनका नुक्ता नज़र और हुकूमत का नुक्ता नज़र एक दूसरे के करीब आता दिखाई दिया। लेकिन इस वक्त जो 2 बड़े इश्यूज़ हैं उसमें से एक तो ये है कि अभी जो काबीना का इजलास होगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी। काबीना मंजूरी देगी तो फिर सेनेट में मेंबरान की तादाद 57 या 58 से आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं जो PTI का होते हुए हुकूमत के साथ खुल कर जा सकते हैं। और मसलन उसमें एक सीमी तरीन है जो जहांगीर तरीन साहब की बहन है। इसी तरह कुछ और लोग, शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी, वो के शाहिद खाकान अब्बासी अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं, लेकिन वो भी जा सकती है। इसी तरह मर्दान से एक सेनेटर, एक साबिक MNA का भतीजा है, फैसल रहमान के हवाले से भी बात हो रही है। तो ये कुछ लोग जो हैं ये अगर साथ आ जाएं तो शायद सेनेट से मंजूरी आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले 1 घंटे में जो काबीना का इजलास हो रहा है उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। जब पार्लियामान में मामला आएगा तो दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा होगी जब ये बिल सेनेट या कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में तो खैर इतना मसला है, लेकिन सेनेट में ज़रा मुश्किल सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन जो मेरे इतलात हैं तो उसका बंदोबस्त तय पा चुका है, और कई सेनेटर्स जिसमें न सिर्फ PTI के
बल्कि जमीयतुल उलमाए इस्लाम के सेनेटर्स भी हैं, वो मुनहरिफ हो चुके हैं और वो आइनी तरमीमी बिल के हक़ में वोट देंगे। मौलाना साहब की सियासत कदर मुश्किलात का शिकार है और उनकी कश्ती जो है वो गहरे पानियों में जा चुकी है, क्योंकि पहली बार उन्हें जमाती सतह पर एक मुज़ाहिमत का सामना है। उनकी जमात के न सिर्फ कई मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट मुनहरिफ हुए हैं या हो रहे हैं या मुज़ाहिमत कर रहे हैं, बल्कि निचली सतह पर भी, कारकुनों की सतह पर भी मौलाना की के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ मुज़ाहिमत देखने में आ रही है। अब चूँकि ये चंद घंटों का खेल है, तो जब बिल पास होगा तो अगर मौलाना हमायत कर दें तो फिर वो जो मुनहरिफ होते अरकान हैं वो खामोशी के साथ, चूँकि उनके नाम सामने नहीं आए, गो कि हम कुछ लोगों को जानते हैं, बलूचिस्तान से एक सेनेटर हैं, वो गुज़श्ता 24 घंटों से उनका मोबाइल ऑफ है और वो राब्ते में भी नहीं है। इसी तरह जो और लोग हैं, तो अगर मौलाना उनके साथ आए और बिल की हमायत कर दी तो फिर खामोशी के साथ ये लोग वापस भी अपनी पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल गैर वाज़ेह है और आने वाले 1-2 घंटे के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए।